Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर डीडीए की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ डेमोलेशन की कार्रवाई आपको देखिए इस तरीके से अतिरिक्त पुलिस बल भी है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में लगातार जो डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और बताया जा रहा है जिस जगह पर इस कॉलोनी को बसाया गया है यहाँ पर यूईआर निकलना है, यानी जो रोड है वो यहाँ पर निकलना है। 250 फीट का रोड है और उसके तहत जो भी मकान या फिर कुछ भी जगह पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उन सभी जगहों को तोड़ा जा रहा है। अब देखिए लगातार जो बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ी जा रही है। इस बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोग जो थे वो रह रहे थे, उन लोगों को खाली कराया गया और उनको खाली कराने के बाद यहाँ पर जो डेमोलेशन की कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस पूरी बिल्डिंग को देखिए, इस पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है। लगातार जो लोग थे उनके घरों को खाली कराया जा रहा है, अंदर जो सामान था उन सामानों को खाली करा करके जो डेमोलेशन की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। पीला पंजा डीडीए का चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रोड है वो यहाँ पर निकलनी है, जिसके तहत ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी केशव नगर इलाके में इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली थी। जो लोग अंदर रह रहे थे उनको खाली कराया गया, मकानों को खाली कराया गया और मकानों को खाली करा करके यहाँ पर जो डेमोलेशन की कार्रवाई थी वो की गई थी। जो लोग अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबरन उन लोगों को निकाला जा रहा है, उन लोगों के सामान बाहर निकाले जा रहे हैं और पीला पंजा लोगों के मकानों पे, दुकानों पे और सड़कों पर जहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो दस्तावेज हैं वो लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इस तरीके से जो डेमोलेशन है वो किया जा रहा है। लोगों को यहाँ पे, ये लोग हैं देखिए, यही लोग यहाँ रह रहे थे, इन लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया। इन लोगों को जो है यहाँ से खाली करा करके लोगों का सामान खाली करा के घरों के अंदर से, और लगातार जो डेमोलेशन है वो की जा रही है। 1-2 नहीं बल्कि 7 जेसीबी यहाँ पर चलाई जा रही है। 7 जेसीबी चला करके डेमोलेशन की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और बताया जा रहा है इस पूरे इलाके को जो है वो जमींदोज किया जाएगा, प्लेन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई होनी है, वो जो रोड बनना है उसकी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन वो कब शुरू होगी ये देखने वाली बात है। उससे पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल द्वारा डेमोलेशन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर रोड, ये देखिए, 1 जेसीबी यहाँ पर है, 2 जेसीबी यहाँ पर है, 3 जेसीबी आगे है, यानी 7 जेसीबी यहाँ पर लगातार चलाई जा रही है। बड़ी पॉपुलर मशीन भी है और इनके द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद है, लोगों को खाली कराया जा रहा है। जो यहाँ दुकानें थी उनको खाली कराया गया और कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों को भी खाली करा लिया गया है। एक ये देखिए, मैंने आपको मकान दिखाया, आगे आऊंगा मैं, अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, कैमरा पर्सन, उनसे मैं एक बार कहूंगा कि आगे आकर के देखिए ये जो दूसरा मकान है इसको तोड़ा गया, यहाँ पर लगातार हो रहा है। और वो देखिए, वो जो मशीन है वो जो लगातार कार्रवाई है वो चौथे मकान पर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लगातार जो कार्रवाई है वो किस तरीके से की जा रही है। ये मकान जो है, यहाँ पर भी लोग रह रहे थे, इन घरों के अंदर से लोगों को बाहर निकाला गया और इन लोगों को सामान जो था वो सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद यहाँ से जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो आपको होती हुई दिखाई दे रही है। ये सामान देखिए लोगों का है, जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ये तमाम सामान इसी घर के अंदर से बाहर निकाल करके, लोगों को घर से बाहर निकाल करके, और जो डेमोलेशन है वो केशव नगर इलाके में बड़े पैमाने पे की जा रही है। जहाँ भी नजर मारेंगे सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ और इस तरीके का डेमोलेशन आपको दिखाई देगा। आप देखिए जो मकान है उनको तोड़ा जा रहा है और यहाँ बताया जा रहा है जो लोग हैं वो 2018-2017 से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोड बननी है, यूईआर बनना है, यूईआर 2 यहाँ से निकलना है और उसी के तहत यहाँ पर ये डेमोलेशन की एक बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है। इसी के साथ साथ लैंड पूलिंग जो है वो भी यहाँ पर होनी है, यानी जो डीडीए है वो इस पूरे इलाके को डेवलप करेगा और डेवलप करने से पहले पूरे इलाके को खाली कराने की यहाँ पर जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। जो जगह है उसको खाली कराया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और ये जो कार्रवाई है ये आपसे पहले भी हुई थी। कुछ महीनों के लिए स्टे लेकर के यहाँ के जो तमाम बिल्डर हैं वो लेकर के आए थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि
स्टे जो है वो खत्म हो गया और स्टे खत्म होते ही जो डीडीए के अधिकारी हैं और पीला पंजा वो एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5-5, 6-6 और 7 जेसीबी मशीन है, 1-2 नहीं है, 7-7 जेसीबी मशीन है बताया जा रहा है। 4 दिन की ये कार्रवाई है। ये देखिए ये लगातार जहाँ पे भी आपको नजर पड़ेगी वहाँ पर डेमोलिशन की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम जो विभाग है संबंधित विभाग उनके अधिकारियों की मौजूदगी में डेमोलिशन की ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये वही जगह है जहाँ पर बिजली के खंभे लग चुके हैं, टाटा पावर ने यहाँ पर लाइट दे दी है। यहीं इसी जगह पर जो ट्रांसफार्मर है वो भी लगा दिया गया है। अगर ये जगह मालूम था कि पहले से डीडीए की थी, यहाँ से रोड निकलनी थी, तो आखिरकार ये सरकारी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को क्यों दी जा रही थी और लोगों के जो दस्तावेज है वो यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने जीवन भर की अपनी गाड़ी कमाई यहाँ पर लगा दी और अब उनको बेघर किया जा रहा है, उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। और ये कार्रवाई इसी तरीके की बड़ी कार्रवाई केशव नगर इलाके में आज से कुछ साल पहले भी देखने को मिली थी। तब भी लोगों को घरों से बाहर निकाल करके ही जो है वो बेघर कर दिया गया था, लोगों का सामान बाहर निकाल दिया गया था। तोड़फोड़ की कार्रवाई वहाँ पे भी की गई थी और एक बार फिर से जो तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और देखना ये होगा कि आखिरकार कितने दिन लगते हैं, क्योंकि ये साफ निर्देश दिया गया विभाग को कि पूरे इलाके को क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई लगा करके यहाँ पर मकान खरीदा वो रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आशियाना था वो उजड़ गया, उनके जो घर की छत थी वो उजड़ गई और वो लोग कुछ पलों की कार्रवाई के बाद सड़कों पर आ चुके हैं। अर्षद मिश्रा।